महसान कोचिंग सेंटर से एक बार फिर अपने YouTube चैनल के माध्यम से MD फैयाज अहमद आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं और मैं मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। लेकिन इससे पहले, मेरे वीडियो को देखने से पहले, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें। ये छोटी सी मेरी निवेदन है। और ये करने के बाद मैं जो मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक लेकर जो आया हूँ वह यही है कि ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। ऋण संख्या या अभाज्य संख्या, ऋण संख्या का दूसरा नाम होता है अभाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऋण संख्या का परिभाषा इस तरह से देंगे कि जिस संख्या का केवल 2 अपूर्णांक हो उसे ऋण संख्या कहते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से इस तरह से परिभाषित करेंगे कि जो संख्या 1 से कटे और केवल अपने आप से कटे, जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे, तो उसे ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, मैंने आपको उदाहरण देने का प्रयास किया है और उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने की जो कोशिश की है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इत्यादि। इसके बाद भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पर मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये कैसे ऋण संख्या है, ये कैसे अभाज्य संख्या है। तो मैंने अभी इसका परिभाषा दिया है कि जो संख्या 1 से कटे और केवल अपने आप से कटे। देखिए, 2 1 से कटेगा। दुनिया की कोई भी अंक, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सबसे पहले 1 से कटती है और आखिर में अपने आप से कटती है। यानी कि 2 1 2, 1 2 2, 2 1 2, 3 को कटाएंगे 1 3 3, 3 1 3, 5 को कटाएंगे 1 5 5, 5 1 5। कहने का मतलब ये 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रही है, 1 से कट रही है, अपने आप से कट रही है, 1 से कट रही है, अपने आप से कट रही है। यानी कि इसका केवल 2 अपूर्णांक है। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे का सफर तय करते हैं, तो हमको एक और परिभाषा मिलता है जिसका नाम है भाज्य संख्या। इसका दूसरा नाम है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसकी परिभाषा इस तरह से हम देंगे कि जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कटे। जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से भी कटे। यह इसकी एक और परिभाषा है। इस तरह से देंगे कि जिस संख्या का 2 से अधिक अपूर्णांक हो तो उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। मेरे बोर्ड की तरफ देखो, मैंने समझाने का प्रयास किया है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 इत्यादि और भी आगे हो सकता है। और मैंने इस तरह से समझाने का प्रयास किया है कि इसका 3 अपूर्णांक कैसे है, ये 4 अपूर्णांक कैसे है, 2 से अधिक अपूर्णांक कैसे है। देखो, मैंने 4 को लिया है, 4 1 4 4, 2 दूना के 4, 4 1 4। यानी कि पहले ये 1 से कट रही है, लास्ट में अपने आप से कट रही है और अन्य संख्या से भी कट रही है। यानी कि इसका अपूर्णांक 1 2 3, यानी कि 2 से ज्यादा इसका 3 अपूर्णांक है, इसलिए भाज्य संख्या है। इसी तरह से 6 1 6 6, 2 3 6, 3 दूना के 6, 6 1 6, इसका 1 2 3 4 4 अपूर्णांक है, यानी कि 2 से अधिक है, इसलिए इसको भी भाज्य संख्या कहेंगे। इसी तरह से 8 1 8 8, 2 4 के 8, 4 दूना के 8, 8 1 8, इसका भी अपूर्णांक 1 2 3 4, यानी कि 2 से अधिक है, इसलिए इसको भी कहेंगे भाज्य संख्या। अगर ऐसी संख्याएं हमको मिलती है तो इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों, इसके बाद एक और हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनमोल में हमको एक परिभाषा मिलता है। ये लेसन के माध्यम से, इस लेसन में हमको, इस अध्याय में हमको पढ़ना है। इसका नाम है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं दो पूर्णांक को
ए और बी को एक दूसरे के लिए सहअभाज्य कहते हैं यदि मौसा ए बी बराबर 1। देखिए उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 16 को लिया है, 9 को लिया है, यानी कि 16 में 9 से मैंने भाग दिया है, इसका एचसीएफ निकाला है, मौसा निकाला है, तो इसका मौसा हमको 1 प्राप्त हुआ है। इसलिए ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बेहतरीन चीज, सबसे शानदार और जानदार चीज मैं बताने जा रहा हूं, जो इस अध्याय में आपको पढ़ना है, इस लेसन में आपको पढ़ना है, इसका नाम है गुणनखंडन विधि से मौसा और लौसा निकालना। यानी कि गुणनखंडन विधि, प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैंने अपनी वीडियो को मैंने डाला था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, यानी कि विभाजन विधि से जो हम एचसीएफ निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, तो उस विधि को जो बताया था उसका नाम था यूक्लिड। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि मौसा के गुणनखंडन विधि से भी निकाला जाता है, लौसा को गुणनखंडन विधि से भी निकाला जाता है। लेकिन इस विधि को निकालने का प्रयास, बताने का प्रयास और हम तक वो गणितज्ञ बताया है जिसका नाम है कार्ल गॉस। उसका नाम है कार्ल गॉस। उन्होंने क्या बताया कि गुणनखंडन विधि से भी मौसा को निकाला जाता है, लौसा को निकाला जाता है। तो लौसा ये शॉर्ट नाम है, इसका फुल नाम होता है ल से लघुत्तम और स से समापवर्त, यानी कि लघुत्तम समापवर्त। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम, एल से लोअर, सी से कॉमन, एम से मल्टीप्लिकेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ गुणनखंडन विधि से निकालना हो, कार्ल गॉस की विधि को अपनाना हो, तो सबसे पहले संख्याओं को खंडित करते हैं, खंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा उसको लिख देंगे, वही मौसा है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, और जो मिलेगा उसको भी, यानी कि नहीं मिलने वाले और मिलने वाले दोनों को लेकर गुना कर देंगे, वही लौसा होता है। तो